खुदा में आप सबकी सलामती हो। एक मशहूर एक्ट्रेस और इंसान दोस्त एंजेलिना जूली, जो कि एक हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी और मशहूर एक्ट्रेस है, वो तबाहकुन सैलाब मुतासिर ख़ानदानों के लिए मदद के लिए पाकिस्तान में पहुंच गई। आइए मज़ीद इस वीडियो में जानेंगे कि वो पाकिस्तान पहुंचने के बाद कहाँ गई, उसने किस इलाके का दौरा किया और उसने क्या कहा। पूरी तफसील इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें कि ऐसी और मज़ीद वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। मानसून की बारिशों की वजह से सैलाब ने पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सूबों को बुरी तरह से मुतासर किया है, जिससे 1400 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और 33 मिलियन से भी ज़्यादा मुतासर हुए हैं। एंजेलिना जूली 20 सितंबर 2022 को पाकिस्तान में पहुंची और सैलाब से मुतासर ख़ानदानों से मिलने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। अब कुछ लोग एंजेलिना जूली के बारे में दिल में ख्याल रखते होंगे कि ये एक हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस है, इसका किरदार अच्छा नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक्ट्रेस को मूवी में रोल जिस तरीके का भी मिलता है, उस रोल को उन्हें परफॉर्म करना होता है, चाहे वो रोल अच्छा हो या अखलाकी तौर पर बुरा हो। और जो कुछ भी था वो एंजेलिना जूली का पास्ट था। अब उसकी मोहब्बत देखे कि वो गरीब गुरबा लोगों की मदद करने के लिए वो अपने मुल्क से कितनी दूर से पाकिस्तान में पहुंची। वो हॉलीवुड की इतनी बड़ी एक्ट्रेस है कि वो सैलाब मुतासरीन की मदद वो किसी शख्स को कहकर भी करवा सकती थी, पर नहीं, वो खुद इतनी दूर से पाकिस्तान में पहुंची और उन इलाकों का दौरा किया और उन लोगों से मिली जो सैलाब से मुतासर थे। इससे पहले भी जब 2010 में पाकिस्तान में सैलाब आया था, तब भी वो पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाकिस्तान में पहुंची थी। इसकी अखलाकियत कुछ इस तरह की है कि जब भी पूरी दुनिया में कहीं भी सैलाब आता है या ज़लज़ले आते हैं या फिर जंग की वजह से तबाही मचती है या काल पड़ता है, वहाँ पर खिदमत खलक करने के लिए पहुँच जाती है। बाइबल मुकद्दस में से मत्ती 19वां बाब उसकी 16वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक पढ़े तो वहाँ पर हमें एक अमीर शख्स के बारे में पढ़ने को मिलता है। और देखो, एक शख्स ने उसके पास आकर उससे कहा, ए उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूँ ताकि हमेशा की ज़िंदगी पाऊँ। उसने उससे कहा कि तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है, नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू ज़िंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। उसने उससे कहा, कौन से हुक्मों पर? यीशु ने कहा, ये कि खून ना कर, जना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर और अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। उस जवान ने उससे कहा कि मैंने इन सब पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है। यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा अपना मालो असबाब बेच कर गरीबों को दे दे, तुझे आसमान पर ख़जाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन हुआ और चला गया, क्योंकि वो बड़ा मालदार था। अब पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मालदार हैं, वो अपनी दौलत को जमा कर रहे हैं, पर इनको इस मुश्किल वक़्त में अपने पाकिस्तान के गरीब गुरबा लोगों का सहारा बनना चाहिए, पर इनको कोई परवाह नहीं। ऐसे लोगों के लिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। और फिर तुमसे कहता हूँ कि ऊँट का सुई के नक्के में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। यानी कि खुदा यीशु मसीह उन लोगों के बारे में बता रहे हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू अपनी दौलत को देते हैं, अपने पैसों को देते हैं, ना किसी गरीब की मदद करते हैं, ना बेसहारों का सहारा बनते हैं। खुदा यीशु मसीह उनको कह रहे हैं कि वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। अब कुछ ऐसे लोग भी हैं पाकिस्तान में जिन्होंने सैलाबज़दगान की दिल खोलकर मदद की है। उनकी की हुई मदद का खुदा ज़रूर एक दिन अजर उनको देगा। अब खुदा उनको भी देख रहा है जो कि किसी की मदद कर सकते हैं पर वो मदद नहीं कर रहे। खुदा उनको भी देख रहा है, खुदा उनको भी जानता है। ना जूली चाहे जैसी मर्जी है, पर कोई पता नहीं गरीब गुरबा की मदद करने से खुदा कितना खुश हुआ होगा।